भी मटेरियल यू रिसीव करो, इंस्पेक्टर होगा वो चेक करेगा अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन। वो भी इनसाइड होना चाहिए, इंडोर साइड में होना चाहिए। और वो कौन हो सकता है? क्लाइंट की तरफ से हो सकते हैं और इंजीनियर हो सकता है। वेरिफिकेशन खत्म करने के बाद में उसके बाद प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए कि भाई फिजिकली कितनी क्वांटिटी आ रही है, कौन सा मॉडल आ रहा है, फिजिकल कोई डैमेज है क्या, विटनेस बराबर रिकॉर्ड होना चाहिए और साइन बाय क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर। अगर मटेरियल फाउंड होता है नॉट सुटेबल है तो उसको रिमूव करेंगे इमीडिएटली। अगर मटेरियल सही है, अच्छी तरीके है, तो इसको ड्राई स्पेस पे ही रखना है, कहीं और जगह पे नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि डस्ट और वाटर जो है उसके ऊपर आ सकते हैं और मटेरियल को खराब कर सकते हैं। अगर आपके पास सही मटेरियल भी है लेकिन सही जगह नहीं रखा है आपने तो मटेरियल खराब हो जाएगा। जब भी आप अनलोडिंग करोगे तो आपको डायरेक्टली उसको ड्रॉप नहीं करना है बट स्लोली लोअर करना है मैन लिफ्ट से। जब भी मूव करने जाओगे उसके उसका जो डाटा शीट होगा उसके अगेंस्ट में हम लोग उसको चेक करेंगे कि ये भाई ये मटेरियल जो है सही साइज का है और सही तरीके से यहाँ पे फिक्स हो सकता है कि नहीं सकता है, जैसा साइज जहाँ पे फिक्स करने का एरिया है वो बराबर है कि नहीं है। और मटेरियल जो है वो सेग्रीगेटेड होना चाहिए टू द फैसिलिटी टू द लोकेशन ऑफ द आइटम्स। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट, अब आपने सब मटेरियल भी देख लिया, आपके पास सब चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे आप बताया है कि वर्क मेथोडोलॉजी कैसे आप करोगे, अर्बियन टीम जो है वो कैसे करेगी। तो वो सबसे पहले परमिट लेती है, जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी बात कर दी है, एक ऑथराइज पर्सन से टू स्टार्ट द रिलोकेशन और इंस्टॉलेशन वर्क। उसके बाद में परमिट जब अप्रूव होता है तो अर्बिया टीम जो है सबसे पहले क्या करेगी, एफएसीपी पैनल है, एफएसीपी का मतलब होता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। वो वो उसमें क्या करेगी, टेस्ट और डिसेबल मोड में रखेगी टू प्रिवेंट एनी फॉल्स अलार्म। जब काम करने जाओगे तो वहाँ पे कोई भी काम करने की वजह से डस्ट या फिर कोई ऐसी चीज़ एक्टिविटी हो रही है जिससे अलार्म एक्टिव होगा तो पूरे जो ऑक्यूपेंट है, जो बिल्डिंग है, टावर है, जिसके अंदर में पूरे जो फ्लोर में रहते हैं, 100 फ्लोर है, 100 के बिलो फ्लोर है, 80 फ्लोर है, 70 फ्लोर है। बिकॉज़ मैं 100 क्यों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ। आपके इधर में अगर 20 फ्लोर है, 30 फ्लोर है और 4th फ्लोर पे कोई काम कर रहा है और वहाँ पे कंटिन्यूअसली अलार्म बज रहा है, तो बाकी के जो ऑक्यूपेंट है और टेनेंट है वो डर जाएँगे और वो बाहर आ जाएँगे। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले फायर अलार्म सिस्टम क्या हो, डिसेबल और टेस्ट मोड में रखना चाहिए कि फ़ॉल्स अलार्म नहीं आना चाहिए। अगर एप्लीकेबल हो तो, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली उसको रिमूव कर सकते हो और स्विच ऑफ कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपके पास अपडेटेड ड्राइंग्स होना चाहिए, जो डिवाइस रिमूव करने वाले हैं और रिलोकेटेड करने वाला है वो जो ग्रुप के साथ होना चाहिए टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन एंड अप्रूव द क्लाइंट ऑथराइजेशन टू प्रायर टू स्टार्ट द एक्टिविटीज। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, टीम विल यूज द स्टेप लैडर। आपको स्टेप लैडर या फिर स्कैफोल्डिंग, जैसे कि मैंने बताया, टूल प्लांट एंड इक्विपमेंट में या तो ये दोनों में से ही आपको यूज करके एक रीच करना है और रिमूव करना है डिवाइसेस को, इंक्लूडिंग द बेस। अगर जो कोटेशन में बोला गया है कि इंक्लूडिंग बेस इसको रिमूव करना है तो इंक्लूडिंग बेस भी इसको रिमूव करना पड़ेगा। हम न्यू डिवाइस में ओल्ड बेस नहीं यूज कर सकते, जो माल फंक्शन हो जाएगा आगे जाने पे। और वो भी होना चाहिए एज पर रिस्क असेसमेंट के हिसाब से, वो हम लोग देखेंगे जब ये खत्म हो जाएगा तो रिस्क असेसमेंट के हम पर भी हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग चेंज करने जाएँगे, तो हम लोग चेक करेंगे जो केबल, जो एक्सिस्टिंग केबल है, क्योंकि सम टाइम क्लाइंट क्या बोलता है कि केबल वही रहने दो और डिवाइस चेंज करो। तो यहीं पे यहाँ पे क्या बोला गया है, सिर्फ़ डिवाइस चेंज करने बोला है, केबल चेंज करने नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सिस्टिंग केबल है उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, केबल कंटिन्यूटी चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर्स टू वेरीफाई द फेयर केबल इज फ्री फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ डैमेज। वो सही होता है तो जीआई पाइप और कंड्यूट भी इंस्टॉल करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि लोकेशन चेंज हो गया तो आपको वो वायर घसीट के किसी और के उनमें से पुल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो फायर का केबल होता है 100 एमएम होता है। अगर कहीं डैमेज होता है केबल तो इमीडिएटली उसको रिमूव करेंगे, न्यू वन। वंस relocation कंप्लीट हो जाएगा, टीम विल द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज इंस्टॉलेशन ऑफ स्मोक डिटेक्टर एलईडी इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड बेस। इंस्टॉलेशन करने के बाद मेक श्योर करते हो जो डिवाइस आपने इंस्टॉल किया है ये इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, इसका लाइट जो है वो फ्लश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ग्रीन फ्रिश फ्लश करना चाहिए। वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि जब नॉर्मल रहता कंडीशन में होता है तो ग्रीन में होता है और जैसे ही एक्टिवेट होता है तो वो रेड में आ जाता है। इधर पे लास्ट में क्या है, नो वर्क इज अलाउड विदाउट प्रॉपर सुपरविजन और प्रायर अप्रूवल। नेक्स्ट जो है, फर्स्ट इसमें बताया है कि स्मोक डिटेक्टर हमको इंस्टॉल करना है। अब इसमें बताया है यहाँ पे
फायर अलार्म सिस्टम भी है बट नोटिफिकेशन अप्लायंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोला है कोटेशन में, सेकंड स्पीकर स्पीकर की बात हुई है। स्पीकर इंस्टॉल करने के लिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन हाइट आपके पास होना चाहिए, मार्क होना चाहिए एज पर शॉप ड्राइंग और एज बिल्ट ड्राइंग फ्रॉम द क्लाइंट। आप उसका बैक जो बॉक्स जो है वो आप जब इंस्टॉल करते हो वो भी आपका अप्रूव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन अप्लायंस। जो स्पीकर जो है उसका साइज है वो दोनों बराबर मैच करना चाहिए। जैसे ही बैक बॉक्स रेडी होता है तो उसका स्पीकर के लिए इंस्टॉल के लिए आदमी रेडी हो जाता है। ये जो है एग्जिस्टिंग लूप में कनेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया लूप का मतलब होता है जो वायर का केबल होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं इसके बाद में, जैसे ही अपना स्पीकर इंस्टॉल हो जाता है तो उसको चेक भी किया जाता है बाय यूजिंग मल्टीमीटर के हिसाब से। स्मोक डिटेक्टर को अलग चेक करने का होता है, स्पीकर को एक अलग तरीका होता है चेक करने का। यहाँ पे बात करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम। देखो, एक फायर अलार्म का सिस्टम के लिए आपने अलग परमिट लिया है, और फायर फाइटिंग क्योंकि ये फायर स्प्रिंकलर जो है फायर फाइटिंग के उसमें आता है, तो फायर फाइटिंग के लिए अलग से आपको परमिट लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हो रही है। एक तो क्या चीज़ हो रही है इसके अंदर, जैसे ही कंफर्म होता है तो आप फायर अलार्म सिस्टम का जो डिटेक्शन सिस्टम है उसको आप डिसेबल में रखोगे, उसका मोड जो है डिसेबल में रखोगे, क्योंकि आपका जो सिग्नल जो है फायर फाइटिंग जो काम कर रहे हो वो फायर अलार्म को सिग्नल भेजता है, तो उसको आप बंद करोगे। अगेन किसके लिए, फॉल्स अलार्म हो जाएगा प्रेमाइसेस में। चीज आप यहाँ पे देखोगे जो जोन कंट्रोल वॉल है वो भी बंद होता है इसके अंदर, लेकिन हम लोग फर्स्ट इसको डिसेबल किया। डिसेबल करने के बाद में हम लोग ने स्टेप लैडर या फिर इसका फोल्डिंग लेके आते हैं रिमूव करने के लिए टाइल्स को टू क्लोज द जोन कंट्रोल वॉल। जैसे ही जोन कंट्रोल वॉल क्लोज होता है तो या फिर लेबर जो भी होगा वो ड्रेन करेगा वाटर थ्रू द ड्रेनेज पाइप। तो उसका कंडीशन आप बताते हैं ऑथराइज पर्सन को कि हमने ये ड्रेन कर दिया है, अब आप काम को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही क्लोज होता है तो टीम विल स्टार्ट द एग्जिस्टिंग स्प्रिंकलर पॉइंट टू बी डिसमेंटल एंड एरिया टू बी प्रोटेक्टेड विद द न्यू स्प्रिंकलर एज पर द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही अटैच करने के टाइम पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है अप्लाई द टेफलिन टेप ओनली अ मेल पोर्शन ऑफ द स्प्रिंकलर। टेफलॉन ट्यूब लगाना है आपको, फिर उसके बाद में स्प्रिंकलर वहाँ पे लगाना है। यहाँ पे सब एक एक चीज दिया गया है, और जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है तो अगेन आप जोन कंट्रोल ओपन कर दोगे और टाइल्स को सेम एरिया में प्लेस करोगे। फिर उसके बाद में से फिल करोगे, इंश्योर करोगे टू मेंटेन द प्रेशर एज पर द बिल्डिंग रिक्वायरमेंट और एनएफपीए रिक्वायरमेंट। एनएफपीए क्या है, इंटरनेशनली ही हर एक जगह पे फॉलो की जाती है। अब नेक्स्ट है इंश्योर करने की बात कि जो आपने इंस्टॉल किया है देयर इज नो लीकेज होगा, उसके अंदर कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज नहीं होती है तो इन्फॉर्म करना है फायर डिपार्टमेंट को और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कि काम कंप्लीट हो गया है। अगर लीकेज हो गया आपने फाउंड कर दिया तो स्टॉप करना है वापस से, अगेन फिर देखना है आपको कहाँ से लीकेज है और उसको रेक्टिफाई करना है। फाउंड हो जाता है तो आपको फायर डिटेक्शन सिस्टम को इन्फॉर्म करना है टू कीप द सिस्टम इन नॉर्मल मोड। श्योर करना चाहिए कि रिस्पॉन्डिंग कर रहा है एफसीपी पैनल को जो इंटरफेस मॉड्यूल होगा उसके साथ कनेक्ट करके। तो इंश्योर करना है कि फायर डिटेक्शन सिस्टम मतलब फायर अलार्म और फायर प्रोडक्शन सिस्टम मतलब के फायर फाइटिंग सिस्टम आर वर्किंग इन गुड कंडीशन। नेक्स्ट है रीलोकेशन ऑफ इमरजेंसी लाइट्स। इमरजेंसी लाइट में यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो भी आदमी एमओ कैसा होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए मेथड स्टेटमेंट से, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर से, डॉक्यूमेंट से। इंस्टॉलेशन स्टाफ है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या है उसका डिज़ाइन है कैसा नहीं है, और उसका जो पॉलिसी है वो फॉलो कर देखना चाहिए। और उसमें एक नोट दिया है जो एक्सेस परमिट रिस्क असेसमेंट और थर्ड स्टेटमेंट भी आपको चाहिए, वो अप्रोप्रिएटली अवेलेबल होना चाहिए। के अंदर हाई वोल्टेज होता है तो वो जब भी आप काम करने जाओगे तो उसका अप्रूवल होना जरूरी है ऑथराइज पर्सन से। और इसमें नेक्स्ट क्या दिया है, क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन ही परफॉर्म करना चाहिए ऐसे केस में। वो इन्फॉर्म करेगा क्लाइंट को इंस्टॉलेशन करने के लिए, करेगा लैडर, सेम प्रोसीजर सेम है, सेम सिस्टम एसेट्स को लेके आएगा वहाँ पे और मेक श्योर करेगा कि वो डैमेज नहीं है। फिर उसके बाद में जो उसका माउंटिंग होगा वो फिक्स करने का नॉट होगा, माउंटिंग होगा, प्लेट होगा, पुश वायर होगा, जो भी इसका यहाँ पे दिया हुआ है वर्क मेथोडोलॉजी वो एक एक स्टेप टेक्नीशियन मेक श्योर करेगा कि कर रहे हो बराबर से, मतलब सिक्योर है एक दूसरे के साथ में। फिर यहाँ पे क्या दिया, कनेक्ट वाइट वायर लीड fixture to the white neutral wire supplied feed from kit. Connect black 120 voltage or 277 voltage depending on the supply wire lead from the fixture to the black hot wire from the supplier circuit to connect the transformer to the PCB. फिर connect red lead to the battery positive terminal fixture onto the mount plate and ensure no wires are pinch. Make sure करना है कि आप जो है वो खराब ना। फाइनली सब अटैच हो जाएगा
तो आपको शुरू करना है कि जो बैटरी है वो रिस्टोर्ड हो, बटन जो है आप प्रेस कर रहे हो और एसी उसकी लाइट जो है वो टर्न ऑफ हो। उसके बाद में ओपन टॉप कवर नॉट ऑन द टॉप ऑफ द फिक्सर एंड सिक्योर द माउंटिंग प्लेट टू द ट्यूब with nut. After that, team will ensure that the connection is ready and required voltage showing on the calibrated multimeter. After that, team shall install the emergency light and exit light. Ensure the install assets are responding normally. जब इंस्टॉल करने के बाद में कनेक्ट करने के बाद में मेक श्योर करना है कि वो रिस्पॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वंस सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल अबाउ, अभी यहाँ पे क्या कंप्लीट कर लिया हम लोग ने, स्मोक डिटेक्टर भी कंप्लीट हो गया, इमरजेंसी लाइट भी कंप्लीट हो गया और ये जो रीफिक्सिंग और रिलोकेशन भी कंप्लीट हो गया, स्मोक डिटेक्टर भी कंप्लीट हो गया, स्पीकर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में स्प्रिंकलर भी था, जो स्पीकर और स्प्रिंकलर दोनों था वो भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आती है टेस्टिंग कमिशनिंग प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। जैसे ही कंप्लीट होता है, आपका डिवाइस कनेक्टेड होता है, तो जो प्रोग्रामर होगा अरबियन को, उसको हम लोग बुलाएँगे, उसको बताएँगे, प्रोग्रामिंग करेगा। एडुकेट टेबल उसके लिए अरेंज करेंगे और प्रोग्रामर शुड अटैच द आरजे केबल फ्रॉम द पीसीबी टू लैपटॉप। वो आरजे केबल कनेक्ट करेगा फायर पैनल से लैपटॉप के साथ में। जैसे ही कनेक्शन रेडी हो जाएगा तो प्रोग्रामर जो है वो क्या करेगा, डाउनलोड करेगा पूरा डाटा। प्रोग्रामर शैल अटैच द डोंगल टू अपलोड द सेम डाटा विच एग्जैक्ट लोकेशन फॉर ईच डिवाइसेस। जो डिवाइसेस आपके फायर अलार्म के या फिर कंट्रोल मीटर के या फिर आपके इंटरफेस मॉडल के वो लगे होंगे, उसका एग्जैक्ट लोकेशन, उसका डाटाबेस उसको रेडी कर लेगा कि यहाँ पे ये डिवाइस लगा, यहाँ पे डिवाइस लगा है, और सेम डिवाइस वो वहाँ पे इंटर करेगा प्रोग्रामिंग के अंदर में और वो इंस्टॉल कर देगा। वो टाइम कुछ लेगा, 1 से 2 घंटा या फिर मैक्सिमम 4 घंटे 5 घंटे लेगा। जैसे ही डाउनलोडिंग और अपलोडिंग फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप, वो क्या स्टेप है, टेस्टिंग कमिशनिंग। तो प्रोग्रामर इज डाउनलोडेड होना चाहिए बराबर से। ऑल वायरिंग फॉल्ट मस्ट बी हैव बी रेक्टिफाई, प्रॉपर कंटिन्यूटी चेक होना चाहिए, मैपिंग एड्रेस बराबर से होना चाहिए, फाइनलाइज होना चाहिए, और ट्रबल जो भी है वो सिस्टम में इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और रेक्टिफाई होना चाहिए। अब डिटेक्टर एंड सुपरवाइजरी टेस्टिंग सीक्वेंस, टेस्टिंग विल बी लूप एट अ टाइम, एक लूप में ही टेस्टिंग करना चाहिए, अलग अलग टेस्टिंग नहीं करना चाहिए। इसमें यहाँ पे बताया गया है, ऑल इनिशिएटिंग डिवाइस इंक्लूडिंग मैनुअल को विल बी इंडिविजुअली ऑपरेट एंड इंडिकेट एट द फायर पैनल टू चेक टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। आपको हर एक डिवाइस को मैनुअली उसको एक्टिवेट करना है, चेक करने के लिए कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकेंडली, सुपरवाइज्ड डिवाइस विल ऑपरेट individually check made to ensure that the information is displayed in the panel। सुपरवाइजरी का मतलब होता है कि मेरा एक फायर अलार्म पैनल है और दूसरा एक सिस्टम है, बिल्डिंग का दूसरा एक सिस्टम है। तो वो जब बिल्डिंग का सिस्टम कुछ एक्टिवेट होता है तो मेन पैनल पे उसका इंफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो सुपरवाइजरी में आता है, मेन में नहीं आता है। आउटपुट डिवाइस विच ऑपरेट एक्सटर्नली इक्विपमेंट ऑल्सो नीड टू बी चेक, जो भी आउटपुट डिवाइस होगा उसके लिए अलग से इक्विपमेंट होगा, वो भी हम लोग को चेक करना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ इनिशिएटिंग डिवाइस, आप कैसे चेक करना है एक स्मोक डिटेक्टर को, एक्टिवेट करने से पहले हमको मेक श्योर करना है कि ग्रीन लाइट उसके ऊपर आ रही है। फिर उसके बाद में एक्टिवेट करना है, केमिकल यूज करना है आपको जिसका नाम है केमिकल स्मोक एरोजल। एरोजल की तरफ से आपको इसका स्मोक टेस्टिंग करना है। आफ्टर एक्टिवेशन के बाद में लाइट होगी वो फ्लश करेगी रेड में। मैसेज चेक करना है आपको सेम टाइम पे, डिस्प्ले के ऊपर जो मैसेज आ रहा है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। मतलब जहाँ पे मैंने अगर फर्स्ट फ्लोर का एक्टिवेट किया है, लेट्स सपोज एग्जांपल, हम लोग एक्चुअली में फोर्थ फ्लोर का कर रहे हैं, तो फोर्थ फ्लोर क्या कर लेते हैं एग्जांपल कि अगर आपने फोर्थ फ्लोर पे एक्टिवेट किया है उस ऑफिस का 401 का, तो डिस्प्ले पे वो ऑफिस का 401 ही दिखाना चाहिए, कोई और जगह नहीं दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर फायर हो गई तो वो दूसरा लोकेशन दिखाएगा तो हम उसको इवैक्यूएट या फिर बचा नहीं सकते हैं। ठीक है। उसी तरह अगर कोई सीलिंग के ऊपर भी डिवाइस लगाया है जिसको वॉइड डिटेक्टर बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग एलईडी के थ्रू चेक कर सकते हैं। शुरू करना चाहिए अभी और डिवाइसेस जो है वो अप्लायंस जो है वो नॉर्मली काम कर रही है। ट्रबल इंडिकेशन, वेरियस ट्रबल इंडिकेशन विल बी सिटेड इन द फील्ड एंड पैनल रिस्पांस चेक फॉर करेक्ट ऑपरेशन। सेम चीज जैसा मैंने बताया आपको कि जब एक्टिवेट करोगे तो ट्रबल एक्टिविटी में आ जाएगा, अलार्म में आ जाएगा, तो वो सब चेक करना चाहिए बराबर है कि नहीं। इंटीग्रेशन टेस्ट इंटरफेस विद अदर डिवाइसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग को इंटरफेस मॉड्यूल लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए, जो अदर के लिए यूज किया जाता है, जैसे फायर फाइटिंग, एलिवेटर्स, डैम्पर सिस्टम एक्सेट्रा। इफ एप्लीकेबल वहाँ पे है तो, हमारे केस में वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे एक मॉड्यूल का नाम है सीआर मॉड्यूल, कंट्रोल रिले जिसको बोलते हैं। जैसे ही पैनल रिसीव करता है अलार्म, इट विल सेंड द सिग्नल टू द सीआर मॉड्यूल एंड एलिवेटर विल
केम डाउन एज पर द प्रोग्राम एरिया एट द सेम टाइम। अगर हम लोग एलिवेटर की बात कर रहे हैं तो इसी तरह से कोई भी सिस्टम आप लगाते हो तो वो प्रोग्रामिंग के बेस पे जैसा आपने बोला वैसा आ जाएगा। आपको रिकॉर्डिंग ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर जैसे ही आपका टेस्टिंग होता है, आपको डिटेल्स बराबर से रखना है, कब आपने टेस्टिंग किया, कौन से डिवाइस को आपने टेस्टिंग किया, क्योंकि जब आप हैंडओवर करने जाओगे तो वो आदमी आपसे चेक करेगा कि क्या कौन-कौन सा डिवाइस एक्टिवेट हुआ था और कैसे एक्टिवेट हुआ था, सीक्वेंस क्या है उसका, कितने मिनट में अलार्म बजता है, कितने मिनट में लिफ्ट नीचे आती है, सब चीज़ आपको रिकॉर्ड रखना है उसका। वंस फिनिश ऑल द अबव इंस्पेक्शन, रिलोकेशन, इंस्टॉलेशन, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, कमीशनिंग एक्टिविटी, team will make sure the work completion report and submit to the client authorization for his consideration and signature। जैसे ही आपको कस्टमर और क्लाइंट को कंप्लीट करते हो तो आपको बराबर से आपको डिटेल्स और लिखना है और उसको सबमिट करना है उसका कंसिडरेशन और सिग्नेचर के लिए। जॉब रेपअप की जो हम लोग बात किए थे, जनरली क्लीन अप करना है जहाँ पे आपने काम किया है वो एरिया को, और मेक श्योर करना है कि जो मटेरियल जो है वो बराबर से क्लियर्ड हो गया है, रिमूव हो गया है, टूल्स एंड इक्विपमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ से हट गए हो। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है और रिलोकेशन के लिए जो भी आपका सर्विस रिपोर्ट और कोई चेकलिस्ट होगी या फिर एक्सेट्रा जो भी आपका अलार्म के टाइम पे वो स्कैन कर लेना चाहिए और सेव करना चाहिए अल्बियन सिस्टम में, और सेम विल बी हैंडेड टू द क्लाइंट ऑल्सो कर देना चाहिए। अब एचएससी रिक्वायरमेंट में जैसे कि आपने यहाँ पे दिखा रहे हो, आपका देख सकते हो जो सेम अल्बियन शिफ्ट सॉल्यूशन, ये यहाँ पे चेंज होगा आरए, जो पहले एमएस था, फिर इंस्टॉलेशन और ये सब सेम होगा, ठीक है? क्योंकि ये रेफरेंस उसको कर रहा है कि आप जो मेथड स्टेटमेंट बना रहे हो, उसी मेथड स्टेटमेंट का ये आरए है। फिर प्रोटेक्टिव एंड सेफ्टी गियर इक्विपमेंट, ensure the correct and undamaged personal protective equipment is worn at all time, this include but not limited to। ये इंक्लूडेड है बट लिमिटेड नहीं है। आपको सेफ्टी जैकेट पहनना है, हार्ड हेड पहनना है, हेलमेट पहनना है, सेफ्टी शूज पहनना है, ग्लव्स पहनना है, सेफ्टी गॉगल्स पहनना है, ये उसका सेफ्टी कोड भी है। Information to the person, all involved with the installation task are competent, also confirm that they have read and fully understand to procedures within the method statement and attach the risk assessment। This communication shall be made through toolbox talk और job training। जब भी आप इंस्टॉल करने जाओगे इन्फॉर्मेशन के लिए आपका कॉम्पिटेंट पर्सन करना चाहिए, ग्रुप जो होगा वो कॉम्पिटेंट होगा, और मेक श्योर करना चाहिए कि आपने जो मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट दिया गया है वो फुल्ली कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका ब्रीफिंग के टाइम पे, टीबीटी ब्रीफिंग के टाइम पे और जॉब ट्रेनिंग के टाइम पे। अब इमरजेंसी प्रोसेस में आता है, जब भी आपका इमरजेंसी डेवलप होती है तो आप लोग क्या करना चाहिए, सिक्योर द एरिया टाइटली एंड क्विकली, साइट सुपरिटेंडेंट इज टू कॉल phone numbers of the significant on site first once emergency contact under the client also। जैसे ही आप ऑन साइट पे जो डिटेल्स दिया गया है उसको कांटेक्ट करोगे, उसके बाद क्लाइंट को भी कांटेक्ट करना चाहिए। तो ये होता है द एंड यहाँ पे एक मेथड स्टेटमेंट। अब ये जो वीडियो है बड़ा हो गया है, इसके लिए मैं रिस्क असेसमेंट अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बट रिस्क असेसमेंट के लिए मैं वीडियो रेडी करूंगा। ऑलरेडी मेरे पास में रिस्क असेसमेंट यहाँ पे रेडी है, जस्ट हम लोग गो थ्रू करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हो सेम चीज़ है, XYZ टावर ऑफिस नंबर, ये हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक रिस्क असेसमेंट का टास्क देख सकते हैं कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो आप फायर अलार्म सिस्टम के बारे में, तो उसका हज़ार्ड क्या हो सकता है, रॉन्ग टाइप परमिट ले सकते हो, और रिस्क क्या हो सकता है, और उसके बाद में उसका रिस्क रेटिंग क्या हो सकता है, इनिशियल रिस्क लेवल क्या हो सकता है, कंट्रोल मेजर क्या है, कंट्रोलर कौन है, रिस्क रेटिंग का जो आफ्टर कंट्रोल मेजर रिस्क असेसमेंट क्या होगा, और फाइनल रिस्क लेवल क्या होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक आपको दिखा के जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग फुल जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जितने भी रिस्क यहाँ पे जो बताया गया है वो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेथड स्टेटमेंट का। ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे रिस्क असेसमेंट के, बस आप याद रखिए चैनल को। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं।